दोस्तों, अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि आज का एपिसोड प्रेम द्वारा अनुपमा को अपने रेस्टोरेंट में आने के लिए कहने से शुरू होता है। वह अनुपमा को पुष्पांजलि अर्पित करने और प्रणाम करने के लिए कहता है। अनुपमा दंग रह जाती है। प्रेम कहता है कि अनुपमा के हाथों के निशान लेंगे। वह अनुपमा से पूछता है वह क्यों रो रही है। प्रेम कहता है कि उसे रोना चाहिए क्योंकि आज जब पूरी दुनिया रेस्टोरेंट में होनी चाहिए थी, केवल हम दोनों ही खड़े हैं। प्रेम खुद को हारा हुआ कहता है। अनुपमा नम आंखों से खड़ी रहती है। प्रेम अनुपमा को अपने सपने को तोड़ने के लिए दोषी ठहराता है। गौतम कहता है कि सब लोग प्रेम को तोहफे भेज रहे हैं। वह प्रेम का सपना तोड़ने के लिए अनुपमा को दोषी ठहराता है। मीता कहती है कि प्रेम को मीडिया और मेहमानों को बुलाने के बजाय लाइसेंस का इंतजार करना चाहिए था। अनिल कहता है कि मीता को प्रेम को पहले ही आगाह कर देना चाहिए था। मीता कहती है वसुंधरा राज को जज करती है और यहाँ प्रेम से गलती हुई है। वसुंधरा राही से कहती है कि अगर प्रेम को कुछ हुआ तो अनुपमा जिम्मेदार होगी। वह राही पर अपने पति और ससुराल वालों के बजाय अपनी माँ का साथ देने का आरोप लगाती है, इसलिए उसकी नज़र में अनुपमा और राही दोनों दोषी हैं। वसुंधरा कहती है कि जैसे प्रेम अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाया था, एक दिन अनुपमा और राही भी उसके सामने गिड़गिड़ाएंगी और उस समय वह उन्हें सज़ा देगी। वह कहती है कि अगर प्रेम टूट गया तो वह राही और अनुपमा को नहीं छोड़ेगी। अनुपमा प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि जो उसे आज नहीं मिला इसका मतलब यह नहीं कि वह कल नहीं मिलेगा। प्रेम कहता है कि वह आज अपना सपना पूरा कर लेता, लेकिन अनुपमा की जिद की वजह से वह चूक गया। वह खुद को हारा हुआ मानता है। प्रेम कहता है कि उसे इस बात का अफसोस है कि अनुपमा ने उसे सपना देखने के लिए कहा था और उसी ने उसे तोड़ा। अनुपमा प्रेम को हिम्मत देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि प्रेम थोड़ा इंतज़ार कर सकता है, उसका सपना ज़रूर पूरा होगा। प्रेम कहता है कि अनुपमा की बात सुनकर उसके सपने पर दाग लग जाएगा। अनुपमा यह सुनकर हैरान रह जाती है। राही पूछती है कि प्रेम के साथ ऐसा क्यों हुआ। वह बेचैन हो जाती है। ख्याति राही का साथ देती है। वही प्रेम अनुपमा से पूछता है कि जब वह उसे भगवान मानता था तब उसने उसके लिए झूठ क्यों नहीं बोला। अनुपमा कहती है कि वह जो कर सकती थी किया। प्रेम अनुपमा से एक बार आशीर्वाद मांगता है क्योंकि आज के बाद वह उससे दोबारा नहीं मिलेगा। अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेम घर लौटता है। राही प्रेम से कहती कि चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। गौतम कहता है कि राही प्रेम से बदला ले रही है और शायद उसने अपने बॉस से अनुपमा को भेजने के लिए कहा होगा। वह कहता है कि माही भी उसके साथ ऐसा ही कर रही है। ख्याति गौतम से कहती है कि प्रेम को बहकाना बंद करो। मीता प्रेम पर ताना मारती है। प्रेम कहता है कि आज मीता को कोई रोक नहीं सकता। वह खुद को हारा हुआ कहता है। प्रेम कहता है कि वह किसी लायक नहीं है। राही, वसुंधरा और बाकी सब हैरान खड़े रह जाते हैं। प्रेरणा अनुपमा से वादा ना निभाने पर सवाल करती है। वह अनुपमा पर एक रिपोर्ट की वजह से अपना सपना तोड़ने का आरोप लगाती है। प्रेरणा अनुपमा से सारे रिश्ते तोड़ देती है। वह दावा करती है कि अनुपमा रजनी की वजह से उससे बदला ले रही है। अनुपमा अपने बच्चों का हमेशा साथ देने पर भड़क उठती है। वह कहती है कि अगर उसने रिपोर्ट बदल दी होती जबकि 2 और लोग उसके साथ थे जो उसे जमा कर सकते थे तो क्या होता। अनुपमा प्रेरणा से सवाल करती है कि जब प्रेरणा और प्रेम ने विवरणों की जाँच नहीं की तो इसमें उसकी क्या गलती है। प्रेरणा कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। प्रेरणा अनुपमा पर आरोप लगाती रहती है। वह अनुपमा को रेस्टोरेंट से जाने के लिए कहती है। प्रेरणा अनुपमा से पूछती है कि वह अपने ही बेटी राही के साथ विश्वासघात कैसे कर सकती है। राही प्रेम को कॉफ़ी देती है। वह प्रेम से हारा ना मानने की विनती करती है। राही प्रेम को भरोसा दिलाती है कि वह हमेशा उसके साथ देगी। वह प्रेम से उसकी ओर देखने को कहती है। प्रेम वहाँ से चला जाता है। राही अतीत को याद करती है। अनुपमा सोचती है कि अगर उसके बच्चे उससे बात करना बंद कर देंगे तो वह कैसे जी पाएगी। वह कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अनुपमा कहती है कि राही उसका साथ दे रही है, वह उससे बात करेगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।